सकते, आप इसे एक चैलेंज मानिए। मैं क्यों नहीं कर सकता, आप इसे मानिए। दूसरी बात, जब मैंने मेरी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हुई, मैं बीकानेर में आया 1976 में 1969 में, तो तब पढ़ना शुरू किया। फिर लोगों ने कहा पढ़ लिख लेगा तो क्या करेगा, फिर पढ़ लिख भी लिए, फिर सर्विस लग गई। पढ़ लिख लिए तो लोगों ने कहा नौकरी कौन देगा इसको, कोई बात नहीं, सर्विस लग गई। सर्विस लग गई तो साहब अब के साहब इनसे शादी कौन करेगा, तो शादी भी हो गई साहब। अब मैंने कहा मकान बनाते हैं अपना रहने के लिए। मैंने बैंक से कहा, मैंने कहा मैं, जैसा कि आपने बताया, पंजाब नेशनल बैंक में अभी सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे पदासीन हूँ, और इससे पहले मैंने अपना जीवन जो बैंकिंग करियर में शुरू किया था वो स्टेनोग्राफर के पद पर शुरू किया था, और उसके बाद मैंने जो अपना अधिकारी और फिर मैनेजर और फिर सीनियर मैनेजर की जो भी पदोन्नतियाँ ली, वो बिना किसी आरक्षण के, बिना किसी रिजर्वेशन के लिए हैं, और सबके साथ कॉम्पीट करते हुए थे सिलेक्शन के साथ। जो फास्ट ट्रैक सिलेक्शन होता है हमारा, उसमें सीनियरिटी का भी एक चैनल होता है, जिसमें सीनियर हो जाए तो उसको बैंक कुछ अपने बिना कुछ उसके टेस्ट के दे देता है, तो वो भी नहीं। हमने हमेशा लोगों के साथ कम्पीट करते हुए फास्ट ट्रैक चैनल में और मेरिट चैनल में आकर के और जो सिलेक्शन में आकर के हमने अपना प्रमोशंस दिए हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि समाज के जो लोग हैं वे हमेशा यही कहते रहे कि ये आप नहीं कर सकते, आपके लिए मुश्किल होगा। तो आप ये कहिए कि ठीक है, हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन आप प्रयास करिए, ये एटीट्यूड होना चाहिए। तो मैंने मकान बनाने के लिए जब मैंने बात की, मैंने बैंक साथियों से मैंने कहा यार मकान बनाना है तो लोन दे दीजिए। क्या करोगे? बनवाएंगे मकान। अरे बनवाने की तो मत करो ही मत, अच्छे अच्छे लोगों के जो है वो प्रॉब्लम आती है, तो आप तो नहीं बना पाएंगे मकान। मैंने कहा नहीं, मैं बनवाऊंगा। बहरहाल मैंने अपना मकान भी बनवाया, सब कुछ किया, परिवार है, बच्चे हैं। तो अब देखिए कि जीवन में अगर हम ये मान लें कि हम कुछ नहीं कर सकते तो फिर कुछ भी नहीं होगा। आपको जैसे मैंने बताया कि मैं बैंक में आया, बैंक में जब मैं भर्ती हुआ तो बैंक के जो मेरे इंटरव्यू बोर्ड के लोग थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको हम बैंक में क्यों लें। मैंने कहा क्यों नहीं लें, मैं काबिल हूँ, स्टेनोग्राफर की ट्रेनिंग ली है, स्किल्ड हूँ, अच्छा टाइपिस्ट हूँ, अच्छा स्टेनोग्राफर हूँ, 120, 25, 30 वर्ड्स की मेरी स्पीड है, क्यों नहीं लें आप मुझे, मैं टाइप कर सकता हूँ। तो फिर भी ठीक है, लेकिन आपको आने जाने की, ले जाने की, एक व्यक्ति तो हमेशा साथ रहेगा, ये है, आप तो आत्मनिर्भरता से तो रह नहीं पाएंगे। मैंने कहा पिछले 23 साल में मैं अकेला रहा हूँ, 7 साल की उम्र से घर से बाहर हूँ। अब आपके यहाँ भी मैं अकेला आया हूँ, आपने मुझे देखा किसी के साथ? कहने लगे नहीं। फिर मैंने कहा दूसरी बात, आपके पास 6 महीने का ऐसा वक्त है जिसमें आप मेरी काबिलियत को जांच सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। अगर मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो आप मुझे बाहर कर दीजिए, आपके पास पावर है। तो वो जो इंटरव्यू बोर्ड के लोग बैठे थे उन्होंने क्या कहा, सी हिज कॉन्फिडेंस। तो दिस वाज द कॉन्फिडेंस लेवल जिसने मुझे कि बैंक में इंटरेस्ट दी। अदरवाइज वो बोर्ड के सामने अगर मैं कहता हाँ साहब मेरे लिए तो प्रॉब्लम है, तो वो कहते हाँ ठीक है तो फिर जाओ। तो तब से मैं बैंक में हूँ। और अब आपको बताऊं कि मेरे कार्य के बारे में मैं अपने बारे में कुछ कहते हुए मुझे अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि परिवर्तन कैसे आता है, लोगों के दृष्टिकोण में कैसे परिवर्तन आता है। जब राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए मेरा नॉमिनेशन किया गया तो उस फॉर्म में पूछा गया कि साहब ये व्यक्ति जो है जिनको आप नॉमिनेट कर रहे हैं, ये दूसरों से कैसा काम करते हैं, दूसरों से खराब करते हैं, दूसरों के बराबर करते हैं, दूसरों से अच्छा करते हैं, कैसा काम करते हैं। तो मेरे अधिकारियों ने उस पर दिमाग लगाए कि ये दूसरे जो सामान्य लोग हैं उनसे अच्छा काम करते हैं। ये कब साबित हुआ, जब मैंने अपने काम से उनको संतुष्ट किया।
तो ये भी एक बात है कि जब हम काम करने लगे और इस प्रकार की जब हम कोई किसी भी प्रकार की सेवा में आए या किसी भी प्रकार के कार्य में जुटे, तो हम उसे इतनी तल्लीनता से और इतनी कुशलता से उसकी क्षमता के साथ करें कि जिससे कि लोगों को ये मानने पर विवश हो जाना पड़े ये इनमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। शारीरिक रूप से अगर किसी भी प्रकार की कमी है तो कभी भी किसी में भी व्याप्त हो सकती है। ईश्वर ने जो कुछ दिया है वह बहुत बड़ा वरदान है, किसी भी प्रकार की कमी वह कभी भी किसी को नहीं देता, ये मैं मानता हूँ। और जो कुछ देता है वो वरदान है, क्योंकि मैं अगर मान लीजिए मेरा एक बार जब मैं राष्ट्रपति पुरस्कार लेने के लिए गया तो मेरे को मीडिया के लोगों ने पूछा कि साहब आप इस तरह से इतनी कम होने के बावजूद भी इस लेवल, मैंने कहा कुछ भी नहीं होता। क्यों? मैंने कहा जब वहाँ जैसे माहौल में मैं रहा वहाँ पर पढ़ाई लिखाई का कोई साधन ही नहीं, तो मैं जब मेरे को दिखाई देता तो मैं तो फिर वही रोजी रोटी के चक्कर में लगा रहता और परिवार के साथ में लगा रहता, आपके पास थोड़ी आता था। तो ये एक बहुत बड़ा वरदान ईश्वर ने दिया जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और भी जैसे आपने बताया कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में मुझे जो है पीपल ऑफ द ईयर 2016 सिलेक्ट किया था। एक्चुअली दो प्रोसेस होते हैं लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के, एक वो होता है जिसमें लोग अपना स्वयं नाम दर्ज करवाते हैं, दूसरा वह प्रोसेस होता है जिसमें वो स्वयं चुनते हैं। उनकी एक इंडिपेंडेंट टीम होती है, जूरी होती है, उसमें राज्यसभा के मेंबर भी होते हैं और भी लोग होते हैं। तो वो जो जूरी होती है वो इंडिपेंडेंटली डिसाइड करती है कि हमें पूरे हिंदुस्तान से किनको सेलेक्ट करना है। वो किसी भी प्रकार का आवेदन भी इसके लिए नहीं मांगते। मेरे से किसी भी प्रकार का अवार्ड सिलेक्शन से पहले कोई इंटरव्यू लिया और उन्होंने डायरेक्ट मुझे मैसेज कन्वे किया, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द पीपल ऑफ द ईयर। तो ये एक चीज थी। तो मेरा ये कहने का है कि जो अगर आप कुछ करते हैं तो आपको रिकॉग्निशन मिलती है, लेकिन अगर आप निराश होकर बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो मैं इस मंच के माध्यम से ये मैसेज देना चाह रहा था। दूसरी बात, इस समाज में स्वीकारोक्ति की भावना पैदा कीजिए। जैसे कि अब ये बच्चे आपके साथ हैं, इनको आपने पढ़ाना है, इनको जो सहयोग करना है, तो हम अपने बच्चों के लिए भी तो दूसरे बच्चों के लिए भी तो सहयोग करते हैं, उन्हें भी तब असिस्ट करते हैं ना, माँ बाप करते हैं। जो कमजोर बच्चा होता है उसको दूसरे लोग करते हैं। तो ये समाज है, ये गिव एंड टेक का सिस्टम है, इसमें आप दीजिए ईश्वर आपको देगा निश्चित रूप से। तो मेरी जो भी भावनाएं रही उनको मैंने आप तक पहुंचाया। आप इन सबको आत्मबल दीजिए, सम्मान दीजिए, इनको आगे बढ़ाने का मौका दीजिए और जो कुछ शिक्षा इनको दीजिए वो ऐसी क्वालिटी की दीजिए जिससे कि ये आगे बढ़ पाए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इन्होंने दिव्यांग सेवा समिति ने जो ये बीड़ा उठाया है, इसमें मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है कि अभी इन्हें कोई समाज सेवा या अधिक कोई दान जैसी कोई व्यवस्था इनके पास नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि मैंने इनसे यही कहा जब मिले मेरे से, मैंने कहा कोई बात नहीं है, आरंभ में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन जैसा कि पहले किसी ने कहा है कि मैं अकेला ही चला था मंजिल जानिब मगर, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, लोग मिलते ही गए और कारवां बनता गया। तो आप अपने आप अकेले होंगे, लेकिन जब आपकी काबिलियत को देखेगा, आपकी भावना को देखेगा, समाज सेवा की भावना को समाज देखेगा, तो निश्चित रूप से उसे विवश हो जाना पड़ेगा आपके साथ जुड़ने के लिए। वो जज्बा पैदा कीजिए लोगों में, मैंने इनसे यही बात कही है। और उसके बाद किसी भी प्रकार के, हमारे समाज इतना ऐसा नहीं है, असहिष्णु नहीं है, बिल्कुल उसको पता है कि अगर कहीं कुछ अच्छा हो रहा है तो उसमें हमें अपना योगदान देना है। ये हमारा समाज में इस प्रकार की भावना पूरी तरह से व्याप्त है, इसीलिए हमारा इतना बड़ा देश है और इतने विकास के कार्य हो भी रहे हैं जो वॉलंटरी लेवल पर भी हो रहे हैं। गवर्नमेंट तो करती है अपनी जगह पर, लेकिन जो समाज सेवा के तौर पर जो दूसरे लोग वॉलंटरीली जुड़े हुए हैं वो लोग भी बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं। लेकिन
वे आपके साथ तभी होंगे जब उन्हें लगेगा कि जो व्यक्ति लगा हुआ है वो वास्तव में अपनी पूरी तन्मयता के साथ अपनी सेवा के साथ लगा हुआ है और इसमें इसका किसी भी प्रकार का निहित स्वार्थ नहीं है, तभी लोग बाग आपके साथ जुड़ेंगे। ये मैं माफी चाहते हुए कहना चाहूंगा, सुझाव है मेरा, तो आप इसको बरकरार निरंतर रखें और आपके साथ लोग जुड़ेंगे, ये मेरा पक्का वादा है और विश्वास भी है। तो साथियों, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा और आपने मुझे मौका दिया इतना बात करने का आपसे, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप इसी प्रकार जो है समाज में आगे बढ़ते रहिए, एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना से काम करते रहिए। जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं वे, उनसे मेरा यही है, आप हिम्मत नहीं हारिए, आपको अपना हौसला बुलंद रखना है। कोई भी अगर आपको ये कहता है कि आप ये नहीं कर सकते तो आप ये मन मानिए कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, इसने कह दिया इसका मतलब मैं ये नहीं कर सकता। आपको एक छोटा सा वृत्तांत एक बार जाते जाते सुनाता जाऊं। दो बच्चे थे छोटे छोटे, तो किसी घूमने के लिए निकले और जंगल में चले गए। तो ये प्रेरक प्रसंग है इसलिए मैं आपको थोड़ा रख रहा हूं। तो थोड़ी दूर पे गए तो बच्चे कुएं के पास खेलते खेलते कुएं के पास चले गए। उनको प्यास लगी होगी, उन्होंने सोचा पानी वानी निकाला जाए, कुछ कुएं में देखा। तो एक बड़ा बच्चा था, वो थोड़ा सा उसने अंदर झांका, देखा करा, तो पता नहीं क्या हुआ जो उस कुएं के अंदर गिर गया। तो अब क्या था कि बच्चे को निकालने वाला कोई नहीं वहां पे। वहां पर एक बाल्टी और एक रस्सी पड़ी हुई। छोटे बच्चे के दिमाग में आया कि मैं बाल्टी डालता हूं रस्सी से बांधकर और इसको बच्चे भाई को खींच लेता हूं। उसने बाल्टी डाली और उसने कहा तुम इस बाल्टी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें खींच लेता। ऐसा ही हुआ और बच्चे ने बाल्टी डाली और बड़ा हुआ भाई उसका बैठा। वो 12 साल का था, वो 7 साल का था, छोटा भाई। उसने उस बच्चे को खींच के बाहर निकाल लिया। जब वो अपने गांव गया, वापस घर गया, तो उन्होंने ये बात कही, इस तरह से आज ऐसा हुआ कि भैया बड़े गिर गए कुएं में, मैंने उनको निकाल लिया। लोगों ने विश्वास नहीं किया। कहने लगे कैसे हो सकता है, वो बड़ा है, तुम छोटे हो, संभव ही नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने कहा कि ऐसा संभव है। क्या बात कर, कैसे संभव है? उन्होंने कहा ऐसे संभव है जब इस बच्चे ने ये हिम्मत की कि मैं इसको निकाल लूंगा, तब इसे ये कहने वाला कोई नहीं था कि तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। तो ये जो नेगेटिव चीज उसको किसी ने नहीं दी, तो उसमें ईश्वर की ऐसी ताकत दी कि उस बच्चे को उसने निकाल लिया। तो ये मैं कहना चाह रहा था कि किसी भी प्रकार से इस प्रकार की भावना को घर मत करने दीजिए, चाहे वो नॉर्मल बच्चा भी हो या कोई भी व्यक्ति हो। आप उसे ये मत कहिए कि आप ये नहीं कर सकते। हाँ, जरूर करके देखिए, हो सकता है एक बार ना कर पाए, 2 बार ना कर पाए, 3 बार ना कर पाए। आपने देखा है ना चींटी वाली पहाड़ वाली कहानी सुनी होगी। एक चींटी कितना मेहनत करके, श्रम करके और बार बार कुछ गिरती और फिर चढ़ती, फिर गिरती, फिर चढ़ती, तो वो आखिर कामयाब होगी। तो ये कोशिश होती है। तो मैं यही कहूंगा कि कोशिशें करते रहो इल्मो हुनर के वास्ते, और आदमी बन जाओगे तुम उम्र भर के वास्ते। अंत में एक शेर और, कि अपने आप को इतना बुलंद करिए कि आपका लोहा मानने के लिए दुनिया तैयार हो जाए। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हमारे देश अतिथि देवो भव।